आसिफ साहब मुझे बताइए कि पाकिस्तान के हालात क्यों बन गए? आप जेद्दा में बैठकर क्या विश्लेषण करेंगे कि सिविल वॉर शुरू हो गई? दीपक दीपक भाई बहुत शुक्रिया। मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था। मुझे जी लगता माफ है हमारे कीजिएगा। तमाम जो दूसरे नो प्रॉब्लम, दूसरे जो हमारे दोस्त हैं उन लोगों ने रोजा खोल लिया होगा। इत्तेफाक से मैं जिस शहर में हूँ अभी 5 मिनट के बाद मैं आपके साथ साथ अफ्तार भी करूंगा। बहुत ठीक अच्छी है। बात होगी, बहुत अच्छी बात और होगी। जी, तो बहरहाल मैं अभी ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी मैं बहस देख रहा था और हमारे अब्दुल समद साहब और पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं और दूसरे तमाम लोग हैं, भाई ये रमजान के पाक महीने में जो इस तरह की वायलेंस या दहशत या जो जाने गई हैं, जो वहां पे ये प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं इसकी बहुत कड़ी निंदा करता हूँ। आई स्ट्रांगली डेनिग्रेट दिस, आई स्ट्रांगली अपोज दिस, एंड आई डोंट थिंक दैट एनी लिटरेट और कोई भी ढंग का जो जाना जिसको समझ होगी, चाहे वो इस्लाम की चाहे वो इंसानियत की, वो इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता। और मैं यहाँ बैठे बैठे यही कह रहा हूँ कि कोई भी वायलेंस, और रमजान के महीने में अगर आप किसी की जान लेते हैं या किसी वजह से किसी की जान जाती है, आप उसका सबब बनते हैं, आप उसका रीजन बनते हैं, वो बहुत ही गलत है। भाई रमजान तो अभी खुद कोई भाई कह रहे थे कि मोहब्बतों का महीना है, रहमतों का महीना है। तो जब ये मोहब्बतों और रहमतों का महीना है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी भाई इस पाक महीने में हम सबको एक तरह से नापाक क्यों कर रही है? नहीं करना चाहिए। वो पॉलिटिकल पार्टी है, वो तहरीके लब्बैक की बात हो रही है, वो कोई रिलीजियस कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और अगर वो अपने किसी पॉलिटिकल फायदे के लिए इस तरह की चीजें करती हैं या ऐसी चीजें हो रही हैं और वो भी ऐसे महीने में की जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से इसकी बहुत ही ज्यादा कंडेम करनी चाहिए। और इंटरनेशनल मैटर्स में किसी मुल्क को दूसरे मुल्क में इंटरफेरेंस करने की जरूरत भी नहीं है। अभी फार्मर्स जो एजिटेशन चल रहा था, मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा था, कुछ जो बाहरी लोगों ने उस पे अटैक किया, कुछ प्लान्स की, तो मेरी खुद आर्टिकल इंडिया टुडे में वो पब्लिश हुई, जिसमें मैंने लिखा कि वो इंडिया का इंटरनल मैटर है। इसी तरह से दूसरे मुल्क के मैटर्स पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल के पड़ोसियों के साथ रिश्ता बनाने का, अभी इतना अच्छा मौका आया था, मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि शायद यूएई ने कोई मीडिएट किया, उस पे मैंने खुद एक आर्टिकल लिखा जिसमें मैंने कहा एक बहुत अच्छा मौका है जिसमें हम आपस में ट्रेड और कुछ बिजनेस करके हम इकोनॉमी को डेवलप करें और कुछ और बेहतर करें। और ट्रेड तो हो लोगों रहा में था, जो इमरान खान ने मना कर दिया आसिफ अनएम्प्लॉयमेंट साहब। है। ट्रेड तो हो जी रहा था, इमरान खान बोल के वापस हो गए। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं कि वो इतने कमजोर निकले कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम इस तरह की ट्रेड को करेंगे। मैंने उस आर्टिकल में खुद लिखा है, जो आप पब्लिश की हुई आर्टिकल, इसमें लिखा है कि उन्होंने ये मौका खो दिया। इतना अच्छा मौका था और दूसरे दिन ही उन्होंने अपनी पूरी असेंबली के साथ, पूरे लोगों के साथ इस फैसले को, तो उसमें अगर आप कौम के हक में सोचेंगे, आप मुल्क के हक में सोचेंगे, रोजगार एम्प्लॉयमेंट के हक में सोचेंगे, तो इतने अच्छे मौके को आप अपने हाथ से नहीं जाने देते। ठीक आप है। उन चीजों पे फोकस करें। और रहा सवाल कि इस मामले में जो अभी यहाँ पे जाने गई हैं, जो अभी एक तरह से वायलेंस हुआ है और इस महीने में हुआ है, ये कोई भी एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम, कोई भी एक इंसान किसी भी मजहब का हो, वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेगा।